सभी का मेरे चैनल बीटीएस में स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि 18 मई को बिहार सिविल कोड जो क्लर्क का मेंस था दोस्तों समाप्त हो चुका है। हालांकि दोस्तों पेपर बहुत लेंदी था, बहुत सारे कैंडिडेट्स का दोस्तों जो है आप कह सकते हैं 10 से 15 नंबर या दोस्तों यहाँ तक कि 20 क्वेश्चन छूट गया है। चूंकि समय दोस्तों उसमें लिखने वाला दोस्तों बहुत ज्यादा था, लेकिन समय जो है 2 घंटा ही था, जिसके चलते है बहुत सारे कैंडिडेट्स को परेशानी हो गई दोस्तों। तो जो है वो तो मेंस आपको समाप्त हो चुका है। अब कॉपी दोस्तों चेकिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसे उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में जो कॉपी चेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा। आपको पता है कि दोस्तों की इंटरव्यू जो है ये मैंने आपको जो है मैंने इससे रिलेटेड जो कट ऑफ कितना जाएगा मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है दोस्तों। आप ये अगर नहीं देखें तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कितना जाएगा, कितना आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है अगर आपका आ रहा है तो आप इतना आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। उसके बाद दोस्तों मेरा एग्जाम कैसा गया मैंने अपना जो है एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर दिया। अगर आप नहीं देखें तो जब देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स जो भी दोस्तों फ्रेंड्स जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो 3325 वैकेंट पोस्ट के लिए जो निकला था, जिसको बाद में दोस्तों लगभग 700 सीटों को घटा करके जो घटा दिया, जो कि दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों। सिविल कोर्ट का कुछ भी नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यही है कि उसमें अंत में सब लिखा रहता है कि दोस्तों वैकेंसी देखिए, द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्टिव टू डिग्री। देखिए सबसे बड़ा देखिए सिविल कोर्ट जो यहाँ दोस्तों कोर्ट में जब आप कोई भी केस भी करेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्टिव टू इंक्रीज और डिक्रीज दोस्तों। तो यहाँ पे इसी आधार बना करके देखिए दोस्तों वैकेंसी को डिक्रीज कर दिया गया है। क्लियरली लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्टिव टू इंक्रीज और डिक्रीज दोस्तों। तो ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक मिनट दिखाते रुक जाइए। हाँ देखिए पीटी था आप दोस्तों तो खत्म हो चुका है। रिटेन टेस्ट दोस्तों 18 मई को भी 90 मार्क्स तक खत्म हो चुका है। हालांकि दोस्तों पेपर जो लेंदी था, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों था दोस्तों। ये जो है इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों ये मैं बता दूं कि इस इंटरव्यू का इतना महत्व है कि आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जो पटना हाई कोर्ट का दोस्तों एसओ का मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें आपको 10 मार्क्स का इंटरव्यू था, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसमें क्वालिफाइंग था 3 नंबर। उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे तो जिसको दोस्तों रिटेन में आपको कह सकते हैं कि 100 में 70 मार्क्स था उनका, 65 था। और दोस्तों इंटरव्यू में उनको 1 और 2 नंबर मिला, ठीक है। तो इसके चलते वो फेल कर गए। तो इसलिए इस इंटरव्यू का जो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक दोस्तों ये तो पटना हाई कोर्ट की बात है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने भी पटना कोर्ट का जो इंटरव्यू दिया था दोस्तों, लेकिन मैं दोस्तों इंटरव्यू क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो जो भी मेरा अनुभव है आप लोग के साथ में साझा करूंगा। और कि क्या क्या दोस्तों और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि जो आपको प्यून का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 6 नंबर क्वालिफाइंग है, मतलब कि 40%, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है कि अगर 15 में आपका 6 नंबर नहीं आता है तो आप लाख आपका प्यून के रिटेन में आपका एग्जाम मेन से ज्यादा है, आप फेल कर जाएंगे। वही हाल दोस्तों यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं है विज्ञापन में कि 10 मार्क्स में कितना है। मान के चलिए दोस्तों कि अगर 40% भी होता है यानी 10 में आपको 4 नंबर क्वालिफाई, क्योंकि दोस्तों क्लियर बहुत सारा जो है इसमें नहीं किया गया है कि कितना क्वालिफाइंग है, जबकि प्यून के एग्जाम में क्लियर किया गया है। पटना दोस्तों जो आपका हाई कोर्ट का एसओ था उसमें भी क्लियर किया गया था, इसमें दोस्तों क्लियर नहीं है, ठीक है। जो भी दोस्तों आगे होगा अपडेट आप लोग के साथ साझा की जाएगी। तो मान के चलिए दोस्तों कि आप 4 नंबर है क्वालिफाइंग मार्क्स से, अगर आपने इतना नहीं लाते हो तो फिर आपको लाख दोस्तों इन रिटेन में जो है आपको पता है कि रिटेन सबका खराब गया, ठीक है। उसमें से दोस्तों अब जो है मतलब इंटरव्यू का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। अगर आपका 6 से 7 नंबर आता है तो तो दोस्तों मान के चल सकते हैं कि आपका जो है श्योर आप जो है सफलता आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या देखिए लिखा हुआ है कि हाँ दोस्तों एक चीज और की चूंकि जब आपको इंटरव्यू होगा, अब जब भी होगा दोस्तों 2 या 3 महीने के बाद मान के चलिए दोस्तों, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट जो दोस्तों आप इस समय है अभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। मेरे वीडियो बनाने का दोस्तों मेन मोटो दोस्तों यही है, आप लोग बताना कि जो कौन कौन डॉक्यूमेंट जो है पटना हाईकोर्ट एसो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कौन कौन डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है डीसीए दोस्तों, तो वो सब सारा जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। तो चूंकि इस रिगार्डिंग में दोस्तों एक वीडियो भी दोस्तों अपलोड किया था, लेकिन दोस्तों उसमें साउंड प्रॉब्लम था, ठीक है। तो दोस्तों ये फिर से मैं दोबारा जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो 7 नंबर पॉइंट देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज, ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, फोटो दोस्तों कहने का मतलब है देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ दोस्तों, मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है देखिए क्लियर, ये भी दोस्तों यहाँ पर सब स्पष्ट लिखना चाहिए था दोस्तों कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप आपके पास दोस्तों मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो आपको रेडी रखना है, ठीक है। उसके बाद ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, कहने का मतलब ये दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप शुरू में कि
ये जो पॉइंट नंबर बी क्वालिफिकेशन में दोस्तों बी नंबर, बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों कहने का मतलब कि आपके पास जो जो बी आपने ग्रेजुएशन किया है उसका दोस्तों डिग्री जो है या इक्विवेलेंट, जो जिसे मान लीजिए किसी ने बीटेक किया है या बीई किया है दोस्तों, जो भी है बी फार्मा जो भी है दोस्तों, आप जो सर्टिफिकेट उसका रेडी रखेंगे, कहने का मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट और दोस्तों ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एकदम रेडी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो सी पॉइंट है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसेंशियल, दोस्तों इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो कि दोस्तों क्लियर नहीं किया गया कि आपको डीसीए चाहिए या डीसीए चाहिए, ठीक है। और दोस्तों कितने महीना वाला चाहिए, 6 महीना वाला चाहिए दोस्तों या 12 महीने मतलब 1 साल वाला चाहिए, दोस्तों सारा चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद चलिए तो देख लेते हैं और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर, दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में कि ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज, मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, मतलब ग्रेजुएशन, और दोस्तों कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। लेकिन दोस्तों यहाँ मंथ क्लियर नहीं किया गया, मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि पटना हाई कोर्ट में क्या था। तो दोस्तों फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड या दोस्तों वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपको रखना है, अदर आईडी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसका सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन देखिए सर्टिफिकेट ऑफ, लेकिन दोस्तों इस तरह पटना हाई कोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि कितने महीने का स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्लियर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा, आप वेट कीजिए थोड़ा देर। तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए, फिर कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दोस्तों अगर आप मतलब आप बिहार से हैं दोस्तों तो उसका जाति प्रमाण पत्र डोमिसाइल चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों। ईडब्ल्यू कास्ट मतलब आप मान के चल सकते हो दोस्तों कि जो भी बैकवर्ड क्लास से है या दोस्तों ईबीसी है, एससी है, एसटी है, उनका दोस्तों सर्टिफिकेट चाहिए। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए इशूड बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी, दोस्तों ये आपको करंट ईयर का होना चाहिए, मतलब 2022 वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एक सर्विसमैन, उसके बाद दोस्तों नो एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, दोस्तों एनओसी आप लोग जो है रेडी रखिएगा, ठीक है। ये सब क्लियर पूरा किया गया है। उसके बाद दोस्तों अब चलिए हम लोग बातें, मैंने कर दिया कि 10 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें मान के चलिए दोस्तों वर्तमान समय में अभी के लिए क्लियर नहीं किया, क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, मान के चलिए दोस्तों 40%, जो कि दोस्तों प्यून में भी आपको 15 में 6 नंबर उसमें क्लियरली लिखा हुआ, ठीक है, मैंने वीडियो बनाया दिखाया है। तो दोस्तों आप आपको जो है मान के चलिए कि ये आपको 40% मतलब 10 में 4 नंबर लाएंगे तो भी दोस्तों क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज जो है रिटेन में दोस्तों आप कितना भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया आप दोस्तों फेल कर जाएंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए कि जो पटना हाई कोर्ट का दोस्तों यहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर चूंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा, ठीक है, मेरा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट ऑफ इंटरव्यू देखिए ऊपर में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ 16/2/2024, मतलब कि जो जहाँ दोस्तों मेरा कर्सर है मेरा 16 फरवरी 2024 को डेट ऑफ इंटरव्यू था। उसमें दोस्तों ये जो मेरे चैनल पर दोस्तों अपलोड है, मैं दोस्तों इसका जो है हार्ड कॉपी खोज रहा था, मतलब लेकिन दोस्तों मिला नहीं। मैं इसी का दोस्तों स्क्रीनशॉट अपने चैनल से लिया, माई इंटरव्यू लेटर ऑफ पटना हाई कोर्ट फॉर एएसओ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फ्लोइंग टेस्टिमोनियल्स, ये दोस्तों पटना हाई कोर्ट का है। यहाँ पर देखिए यू आर हियर बाय डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द इवन हाई कोर्ट थ्रू गेट नंबर 5, दोस्तों 5 नंबर से एंट्री था, ठीक है। यहाँ पर आपको बच्चा बिरचंद पटेल जो है दोस्तों वहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर के पास, वहाँ गेट नंबर 5 है, वहीं से दोस्तों एंट्री था। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फ्लोइंग टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स, कहने का मतलब कि जो अपने फॉर्म फिलअप किया दोस्तों उसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका प्रिंट आउट। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का जो अब इंटरव्यू जो पटना हाई कोर्ट एएसओ का दोस्तों हो रहा था, उसमें कैंडिडेट के पास नहीं था, लेकिन दोस्तों बहुत सारे पैनिक में थे कि क्या हुआ क्या नहीं, उनका दोस्तों गुम हो गया था। लेकिन वहाँ पे अब क्या दोस्तों फैसिलिटी था कि आप जाइएगा अपना रोल नंबर डालते ही दोस्तों जो प्रिंट आउट करके दे देते थे, निकाल देते सिस्टम से दोस्तों। तो अगर आपके पास आप खोज लीजिए आपके पास है तो नहीं है, अगर नहीं है तो दोस्तों चिंता की बात करनी मिल जाता, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट बी है मेट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, दोस्तों मतलब जैसे कि मैंने बताया है कि सिविल कोर्ट में लिखा हुआ है कि आपका 10वां का मार्कशीट होना चाहिए, जो डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें आपको उसका प्रूफ हो। तो आप मेट्रिकुलेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने रेडी रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सी जो है ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, दोस्तों कहने का मतलब है कि जो आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों दोस्तों रेडी रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए क्लियरली डी पॉइंट देखिए यहाँ पर जो कि जैसा कि मैंने दिखाया है कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर दोस्तों उसमें क्लियरली नहीं लिखा हुआ सिविल कोर्ट के जो विज्ञापन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पटना हाई कोर्ट का तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर, दोस्तों कट गया, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट भी दिखा दूंगा मैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास डीसीए का भी सर्टिफिकेट है दोस्तों तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास डीसीए है तो ठीक है, एडीसी है तो और अच्छा है। एडीसी आपको पता है कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीए दोस्तों क्या होता है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मेरे पास दोस्तों एडीसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। जिनके पास दोस्तों ये सर्टिफिकेट नहीं था तो पटना हाईकोर्ट में क्या वो करते थे सर, जो अधिकारी थे जो सेक्शन ऑफिसर जो चेक करते थे जो दोस्तों, तो वो बोलते थे कि ठीक है आपको 7 दिन का समय दे रहा है, फिर सब दोस्तों सर्टिफिकेट जो बनवा के लाइए, तो ठीक है दोस्तों। तो जिनके पास, लेकिन दोस्तों मैं यही कहना था कि चूंकि अभी समय 2-3 महीना आप जो जो भी आप देख सकते हैं कि
नहीं मिलता है सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है। आप कोई होता है दोस्तों क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसी दिन आप कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, अगर बोला जाता है कि नहीं आप लाइए, तो दिमाग में अलग तरह का दोस्तों एक तनाव हो जाता है, ठीक है। आपका इंटरव्यू हो सकता है उसका उस असर उससे पड़े, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों प्रॉपर जो है है आप लोग रेडी रखिए। उसके बाद दोस्तों इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एस सी एस टी, आपको पता है जो एस सी एस टी कैटेगरी उनका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद इन केस ऑफ दोस्तों बी सी दोस्तों उनका सर्टिफिकेट चाहिए, और ईडब्ल्यू एस का भी दोस्तों सर्टिफिकेट देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यू एस कैटेगरी इनकम सर्टिफिकेट 2022-23 का, मतलब दोस्तों कि जो ये जो पटना हाई कोर्ट केस हो दोस्तों 2022-23 में आया था, कहने का मतलब है कि 2022-23 में सिविल कोर्ट का वैकेंसी है, तो उसी वक्त का दोस्तों ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तैयार किए एनओसी सर्टिफिकेट, जो ऑलरेडी दोस्तों जॉब कर रहे हैं उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ प्रेफरेबली हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, उसके बाद टू कलेक्ट, ये तो दोस्तों बाद में जब जो है इंटरव्यू सिविल कोर्ट का उसमें क्लियर रख ली, लेकिन मेरा मेन जो मोटो है दोस्तों आपको बताने का कि ये सर्टिफिकेट्स आप लोग रेडी रखिएगा। ये आपका मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन दोस्तों, डीसीए डीसीए का बनवा लीजिए, एस सी एस टी का अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, बीसी का, और ईडब्ल्यू एस का जो है जो एनओसी जो कर एनओसी, इतना सर्टिफिकेट दोस्तों आपको चाहिए। जो दोस्तों इसका दूसरा पार्ट है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये मेरा इंटरव्यू लेटर है, देखा सकते हैं माई इंटरव्यू लेटर। दूसरा जो पार्ट है कि यहाँ लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन दोस्तों, तो यही है कुल मिलाकर के आपको डॉक्यूमेंट ये आपको रेडी रखना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात आते हैं देखिए यहाँ पर कि मैंने आपको बता दिया जैसे कि ये अब दोस्तों एक जो एग्जाम हुई थी, जो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैं आपको बताने वाला, रुक जाइए। हाँ दोस्तों देखिए जो 1194 का जो रीडर कम, ये देखिए मैं यहाँ पर रीडर कम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो इंटरव्यू दोस्तों हुआ था यहाँ पर 1194 पोस्ट के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कि जो इंटरव्यू होगा यहाँ पर देख सकते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट आया था देखिए, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन 5 डेज। जो रीडर कम डिपोजिशन राइटर का वो आपको 3 से लेकर के 7 जून तक हुआ था, पटना गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, मधेपुरा दोस्तों आपको यहाँ पर हुआ था, ठीक है, इंटरव्यू हुआ था। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट देखिए उसमें क्या मांगा गया था, ये 4 नंबर पॉइंट पढ़िए कि इन सपोर्ट ऑफ एज, जस्ट दोस्तों वही कॉपी पेस्ट है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज, मतलब आपको 10वां का सर्टिफिकेट, ऑल इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, कहने का मतलब कि आपको जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और दोस्तों जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दोस्तों चूंकि इसमें सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग दोस्तों, तो चूंकि इसमें हम लोग का जो पटना जो दोस्तों सॉरी दोस्तों जो बिहार सिविल कोर्ट जो दोस्तों क्लर्क का जो हुआ है यूडीसी का, उसमें दोस्तों टाइपिंग नहीं है, इसलिए ये सब रिक्वायर्ड नहीं है। ये दोस्तों मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको चाहिए, आप देख सकते हैं इससे भी कि क्या क्या चाहिए यहाँ पर कि जो फोटो आइडेंटिटी, ये तो दोस्तों है ही, फोटो आइडेंटिटी, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चलेगा। उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीओ इफ एप्लीकेबल दोस्तों, मतलब आप डीएम एसडीओ कोई भी हो जो उससे आप बनवा सकते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दोस्तों चाहिए, उसके बाद ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी चाहिए दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों एनओसी भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यही है कुल मिलाकर के। और दोस्तों इसी का जो कुछ कैंडिडेट का देखिए छूट गया था, तो उनका भी जो एडिशनल हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजोल्व द कैंडिडेट, यहाँ लिखा हुआ है कि पढ़ सकते हैं कि बायोमेट्रिक उनका कुछ गड़बड़ी हो गया था, कुड नॉट बी डन ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस इन कनेक्शन विद द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कोर्ट कम रीडर डिपोजिशन राइटर इन सिविल कोर्ट ऑफ बिहार परसुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट, तो उनके लिए मौका दिया गया था दोस्तों। इतने कैंडिडेट है तो उनका उनके लिए भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि द यहाँ पर 5 नंबर में लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज दोस्तों, तो ये सब है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही है कुल मिलाकर के। तो कहने का मतलब है दोस्तों है कि अब इंटरव्यू का जो है रोल अहम हो चुका है, क्योंकि मेन सबका खराब गया है। तो इसका दोस्तों आप लोग जो है सबसे पहले आपको कर रहा है कि अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, ठीक है। तो जिनका दोस्तों मार्क्स अगर आपको लगता है कि उनका पेपर अच्छा हुआ, तो अभी से दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दे, ठीक है दोस्तों। कहने मतलब डेली जो है अपना आधा घंटा, कहने मतलब एक डेली न्यूज पेपर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी बिहार का, राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल या दोस्तों लोकल जो न्यूज है आप उसको देखते रहिए, ताकि जो है एट द टाइम दोस्तों जब इसका रिजल्ट आए तो आपको किसी प्रकार का दोस्तों घबराहट ना हो कि अब मेरा कुछ तैयारी नहीं है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर इतना ही दोस्तों। अगर चैनल मेरा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार का देखिए बहुत सारे बैच मेरे चैनल पर शुरू की उनका दोस्तों जो है आपको अगस्त में इसका जो संभावित है होगा, तो जो मैं यहाँ वीडियो बनाया इस रिगार्डिंग में दोस्तों, ये जो है बिहार दरोगा का दोस्तों ये मेरा मार्क्स है कि 100 में दोस्तों 82 क्वेश्चन मेरा सही था। तो दोस्तों यही है दोस्तों, मैंने एक बैच भी शुरू किया है बिहार सिविल कोर्ट यूडीसी इंटरव्यू का दोस्तों 39 रुपीज में। तो दोस्तों अगर जो इंटरेस्टेड है तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें जो डेली न्यूज आता है दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल बिहार का, उसमें दोस्तों मैं कटिंग जो है डालता हूं दोस्तों। उस कटिंग से दोस्तों क्या क्या सवाल बन सकते हो भी दोस्तों वहां पर मैं बताता हूं। तो जो भी इंटरेस्टेड है दोस्तों, ये जो व्हाट्सअप नंबर है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर दोस्तों मैसेज करके जो है आप मेरे
जो पेड बैच जो है उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, 39 रुपीज मात्र पे करना है दोस्तों, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।